हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रकाश सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान मंत्रा आईक्यू में। दोस्तों, पहले तो आप लोगों से मैं सॉरी बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। बिकॉज दोस्तों, मुझे खुद कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गए थे और बहुत थोड़ा परेशान चल रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब सब कुछ चीज़ें सही हो चुकी हैं और आज से मैं आप लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों की क्लास, जैसे मैंने बताया था ना, जो कोर्स स्ट्रक्चर था हमारा, सब कुछ प्रॉपर वे में लेने वाला हूं। दोस्तों, अब आप लोग सारे गिले शिकवे दूर करके अब क्लास करिए, रेगुलर क्लास। आपको पता ही है कि यहाँ पे 9th का पूरा फुल कोर्स चल रहा है, ये मैथ का कोर्स है। और प्राधी मैम का भी आज से आपको वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज से आप लोगों को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपको मैंने जो कोर्स स्ट्रक्चर बताया था ना कि आपकी किस किस दिन कौन सी क्लास है, किस दिन टेस्ट है, और बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ। ओके, तो बिलीव करिए, अब आप लोगों को मैं पूरा ट्राई करूंगा दोस्तों कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो ऐसा कभी अगेन ना हो, ये चीज कभी रिपीट नहीं होगी। आपका यहाँ पे रेगुलर सब कुछ चलेगा और आप यहाँ पे हमसे बने रहिए। और साइंस का भी आपका आज से वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, जिन लोगों ने भी अभी तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए करा है, अपने ज्ञान मंत्रा आईक्यू चैनल को, वो लोग प्लीज करके जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब आज से आपकी 9th क्लास की जो भी क्लासेस है ना, वो रेगुलर आपको मिलने वाली हैं। और आप सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों, बिकॉज इस बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियोस आएंगी ना, तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी बातें फिर कभी करेंगे और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये मैथ का कोर्स चल रहा है और यहाँ पे आप किसी भी बोर्ड के हो दोस्तों, आप यहाँ पे अपना आके मैथ अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी जस्ट स्टार्टिंग ही है, पूरा कोर्स चलने वाला है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा सोचा था, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा। ओके, तो आप लोग साथ दीजिए, आप लोग का साथ बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर, आप लोगों को मैंने रेशनल नंबर तक पढ़ा दिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कोई भी दो रेशनल अगर कोई नंबर दिया हुआ है उनके बीच आपको बोला जा रहा है कि 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे। मैंने आपको इसका 2 पार्ट हम लोग का बन चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो दोनों आप लोग देख लीजिएगा, देन आप लोग इसको देखने का ट्राई करिएगा, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इरेशनल नंबर का डिस्कवरी किसने किया था। तो दोस्तों, इरेशनल नंबर जो है ना, इसको फाइंड आउट किया था एक पाइथागोरस फिलोसफर थे, उन्होंने मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी इरेशनल नंबर। इन्होंने बताया था कि जैसे रेशनल नंबर होता है वैसे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स होता क्या है, आपको पता है कि जिस भी डिजिट को या जिसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो जस्ट उसी का अपोजिट है यहाँ पे फ्रेंड्स, कि जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही। जिस भी संख्या को, जिसको भी, जो भी डिजिट हो या जो भी चीज हो यहाँ पे, जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, अगेन आपको बता रहा हूँ, नहीं लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगी, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको इसका पता किसने लगाया था, मैथमेटिशियन हमारे जो थे पाइथागोरस सर, उन्होंने आपका इसको फाइंड आउट किया था। ओके, अब आपको देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ नंबर एस ले लिया है कि एस इज कॉल्ड इरेशनल, एस डिनोट कर दिया है, इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q, यानी जो भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, सिंपली आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको इरेशनल नंबर बोलोगे। और q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज p/q अगर मैं 1/0 लिख दूं तो ये क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं। इसलिए q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और हम लोग ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। लाइक दैट यहाँ पे आपका कुछ एग्जांपल दिया गया है, √2, √3, √15, पाई और ये।
दोस्तों इसको आपको प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन इसका जो एक टाइप होता है प्रूफ करने का, मैथमेटिकल जो प्रूफ होता है, वो आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, वो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। ओके गाइस, तो वो 10th क्लास में जब आप जाओगे, होप तो जाओगे ही, अच्छे नंबर से जाओगे, तो जब जाओगे तब पढ़ना है आपको। अभी आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना सीखना है, लोकेट करना सीखना है कि जो आपका इरेशनल नंबर है उसको आप कैसे लोकेट कर सकते हो अपने किसी भी नंबर लाइन पे। आपको पता है कि दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब नंबर्स पढ़ रहे थे हम लोग, फर्स्ट पार्ट। आप लोगों में से जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि मैं फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा हूँ, नंबर लाइन क्या बोल रहा हूँ, वो लोग मतलब मेरा जो फर्स्ट पार्ट है देन सेकेंड पार्ट देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया था, इस पे आपके सारे नंबर लाई कर रहे थे। 0 कर रहा था, -1 तो इधर होगा, -1 कर रहा था, और 2 कर रहा था, 3 कर रहा था, इसी में आपका रेशनल नंबर भी कर रहा था, हाफ, इस तरीके से। तो आपका जो भी नंबर होता है ना, वो नंबर लाइन पे मतलब कि एग्जिट करता ही करता है, एग्जिस्ट करता ही करता है, यानी जो भी आपका नंबर होगा वो आपको नंबर लाइन पे मिल ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे वही देखना है कि आपका जो इरेशनल नंबर है उसको कैसे आपको लोकेट करना है किसी नंबर लाइन पे। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोकेट करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी फिर मैं आपको कराऊंगा कि हम लोग कैसे लोकेट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई है, पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि रियल नंबर दो क्या होता है, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक है, रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, तो इरेशनल या रेशनल होगा। इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी यूनिक पॉइंट को नंबर लाइन पे जो आपका रेशनल नंबर भी दे सकता है, इरेशनल नंबर भी दे सकता है। तो रेशनल नंबर तो हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग इरेशनल नंबर को प्लॉट करना या रिप्रेजेंट करना लाइन पे, लाइन नंबर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी इरेशनल नंबर को, वो गाइस यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग। ओके, तो आ जाइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका लोकेट करना है आपको √2 को नंबर लाइन पे, कैसे करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, आपको पता है कि रूट यहाँ 12 नहीं है दोस्तों, ये 1 है। ओके, √1 प्लस √1 है। ओके, आप सबसे पहले क्या करो, आप एक स्क्वायर ले लो। ओके, आप एक स्क्वायर बना दिया, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका एक स्क्वायर है, ये देखिए बाएं जो नहीं यहाँ पे बना ही हुआ है, ये एक स्क्वायर है। अब आप इसकी साइड अज्यूम कर लो कि इसकी साइड 1 है। ठीक है, 1 यूनिट, कोई आपका यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है, तो आप बस 1 यूनिट अज्यूम कर लो कि 1 है और ये 1 है। अब इसमें अगर आप डायगोनल ड्रॉ करते हो और पाइथागोरस लगाते हो, क्योंकि स्क्वायर का तो ये 90 डिग्री होता है साइड, ठीक है, जॉइंट 90 डिग्री पे होता है, तो जब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हो तो आपका जो हाइपोटेनियस होगा, जिसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है, वो क्या होगा, आपका √2 हो जाएगा। ओके, √2 हो जाएगा गाइस। ओके, तो ये क्या होगा, √2। अब हम लोगों ने इतना तो देख लिया, ठीक है सर, ये सब कुछ कर लिया। अब क्या करो ना, आप इसी स्क्वायर को नंबर लाइन पे ले आओ। ओके, इसी स्क्वायर को आप नंबर लाइन पे ले आओ, यानी नंबर लाइन पे आप कैसे लोगे, मान लो कि ये आपका 1 है ना, तो आप यहाँ पे 1 गए, फिर स्केल से आपने वर्टिकली भी 1 ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका 1 हो गया। अब आपने यहाँ से एक डायगोनल कर दिया, तो ये आपका √2 आ जाएगा, पता ही है यहाँ पे। और फिर आपने इसको इस तरीके से मिला दिया, स्केल से 1 लेकर के फिर इसको मिला दिया। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, नहीं तो काफी यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा आप लोग को। एक मिनट रुक जाइए, मैंने जो स्क्वायर था ना गाइस, उसको स्केल की हेल्प से क्या किया, मेजरमेंट करके यहाँ पे लाइन नंबर पे, ये हाँ नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दिया इस स्क्वायर को। अब देखो ये लाइन हमारा क्या है, √2, लेकिन ये तो इस तरीके से है, तो सर हम लोगों को तो नंबर लाइन पे लेना है ना, नंबर लाइन तो आपका ये वाला है, तो इस पे कैसे लेंगे, ये बताइए सर, इस पे कैसे लेंगे। तो आप क्या करोगे, ये जो √2 है ना, इसको आप एक प्रोटेक्टर लो, सॉरी प्रोटेक्टर नहीं, कंपस लो, कंपस जिसको प्रकार बोलते हैं हिंदी में, वो लो, और यहाँ से यहाँ तक का एक आप आर्क ले लो, चाप जिसको चाप बोलते हैं। ठीक है, रेडियस या आर्क या चाप सब एक ही बात है। आप यहाँ से यहाँ तक का एक कंपस, मतलब कंपस में सेट कर दो, और उस कंपस को फिर राउंड कर दो, राउंड। तो ये जो आपका √2 वाला जो आर्क है ना, जो ये 0 या B या मतलब कुछ नाम देते हैं, चलो इसको C देते हैं,
जो ये BC वाला जो चाप है वो जहां पर भी नंबर लाइन को कट करेगा, जब आप प्रकार से इसको कंपास को घुमाओगे, थोड़ा रोटेट करोगे, तो यहाँ पे जब ये कट करेगा ना गाइस, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट आपका √2 होगा नंबर लाइन पे, यानी वही आपका इरेशनल वैल्यू शो कर देगा, वही पॉइंट आपका इरेशनल वैल्यू शो कर देगा जिसको 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 हम लोग लोकेट करना चाहते थे। यहाँ पे P पॉइंट का नाम दे दिया गया और ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके, यही होता है, इसी तरीके से करते हैं। फिर से बताता हूँ, एक बार रुक जाइए, फिर से बताता हूँ। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से समझाना है कि आप लोग को फर्स्ट टाइम में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये दोस्तों √1 है ना, ये 12 नहीं है, ये √1 है। देखो आपको क्या करना था, आपको लोकेट करना था √2 को नंबर लाइन पे। ओके गाइस, √2 को नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना था। आपने क्या किया, आपको √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। आपने क्या किया, आपने एक स्क्वायर बनाया 1 यूनिट का, कुछ भी ले लेना, 1 सेंटीमीटर लेके बना देना, ठीक है। अब आपने इसमें पाइथागोरस लगाया तो √2 आपका फाइंड आउट हो गया, √2 वैल्यू आ गई है। अब इसी डायग्राम को आपने यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, लेकिन √2 तो आपका ये है ना, तो आपने क्या किया, एक कंपास लिया और यहाँ से यहाँ तक का एक चाप ले लिया, आर्क। ओके, और इसको जब आप रोटेट करोगे ना, तो ये जहां पे नंबर लाइन को कट करेगा वही पॉइंट आपका √2 हो जाएगा, यानी आपका √2 रिप्रेजेंट करेगा उसी पॉइंट को नंबर लाइन पे। इस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर्स को गाइस प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, आइए। अब एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है। थ्योरी दोस्तों देखो पढ़ लेना, जो लिखा हुआ है वो आपको समझने के लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आराम से पढ़ लेना। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे उसी तरीके से √3, तो वहां पे दोस्तों हम लोगों ने स्क्वायर लिया था 1 क्योंकि √2 चाहिए था, तो स्क्वायर करोगे तो √2 आ जा रहा था। अब यहाँ पे √3 चाहिए, यानी आपका एक साइड तो √2 होना चाहिए और एक साइड 1 होना चाहिए। तो देखिए उसी √2 वाले ग्राफ को हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, √2 वाले ग्राफ को यहाँ पे ले आए, यानी ये डायगोनल, ये आपका स्क्वायर हो गया 1 बस दो ही साइड दिखा रहे हैं, और ये आपका √2 लाइन हो गया, ये √2 हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ओके, और इसको भी आपने 1 यूनिट ले लिया। तो जब आप आपने यहाँ पर 90 डिग्री कर दिया, तो अब ये लाइन क्या हो गई, ये वाली लाइन, ये आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गई। तो ये तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, √2। ओके, और √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओके, यानी OD का स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप जब हाइपोटेनियस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा और प्लस 1 यानी √3 आ जाएगा। तो ये देखिए ये √3 वैल्यू आ गई, ये वाली जो लाइन है ना, ये √3 आ गई। अब उसी तरीके से करो, कंपास लो, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लो, और जब आप कट करोगे ना, ये देखो, तो ये क्या हो गया आपका √3 शो कर रहा है। ये लाइन जहां पे कट करेगी √3 शो करेगा। जिस तरीके से फर्स्ट वाला बताया था सेम उसी तरीके से, इसी तरीके से आपको करना है। इसमें आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसी तरीके से बस आपको लाइन नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना, लोकेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। ओके, इतना ही था दोस्तों, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, सारा थ्योरी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा है कैसा नहीं है। और दोस्तों देखो, ये आज थोड़ा सा छोटा मैंने सेशन जानबूझ के रखा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मेरे को बस आज से स्टार्ट करना था, तो मैंने अब आज से स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, पूरी कोशिश है मेरी। और मैं आप लोगों को 2 टाइम स्लॉट दे रहा हूँ। मैं कल से लाइव आने का ट्राई करूंगा, या मतलब कि आफ्टर टुमारो लाइव आऊंगा। तो आप लोग को 2 टाइम स्लॉट दे रहा हूँ। आप लोग कब चाहते हो, दिन में 12 बजे से क्लास चाहते हो, 12 o'clock से क्लास चाहते हो, 12 to 12:30 हाफ एन आवर की क्लास होगी, या आप लोग शाम में चाहते हो इवनिंग में 5 से 5:30। आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट मेरे को बताइएगा, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा वो करूंगा, या फिर अपने मर्जी से करूंगा। ओके गाइस, पढ़ना तो है ही, और आप लोग कनेक्टेड रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। फिजिक्स का भी आपको आज से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं, आज से सब कुछ सही हो जाएगा। कनेक्टेड रहिए, और अभी तक जिन लोगों ने हम लोगों के चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस।
सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ गाइज, यहाँ पे आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। जो भी मैंने अभी पढ़ाया ना, इसके सारा पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सारी फाइल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करना और ज्ञान मंत्रा IQ के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप है, या ये लिंक सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, इसमें आप होके ज्वाइन हो सकते हो और यहाँ से PDF फाइल लेके अपना रिवीजन कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय गाइस।